जी जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब लगातार देखते रहते हैं अपने आसपास की खास खबरें। आज वो खबर से रूबरू कराने जा रही है बीएनबी जो आप सबों का भी था बेसब्री से इंतजार। कहते हैं कि कबीरा चला बाजार में पूछने सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वेर। बीएनबी को ना किसी से दुश्मनी है ना किसी से दोस्ती है। भाई 2 दिन थोड़ा सा पीछे क्या चल गए, 2 कदम पीछे क्या चल गए कि लोगों ने सोचने चालू कर दिया कि बीएनबी हार गई और बीएनबी थक गई। ऐसी बात नहीं है। शेर जब भी 2 कदम या 4 कदम पीछे आती है तो वो छलांग मारने के लिए शेर आता है। बीएनबी की पूरी टीम महाशिवरात्रि पावन पर्व में लगी हुई थी, जिसके कारण यह न्यूज़ नहीं दिखा पा रही थी, जबकि बीएनबी सबसे पहला कवरेज बीएनबी का होना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे कारण था जिसके कारण बीएनबी ने आप लोगों को नहीं दिखा पाई। लेकिन अब ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाती है और बीएनबी करेगी पर्दाफाश। आप लोग बने रहे बीएनबी के साथ। आपको दिखाते चले कि मुंडहरी वह गांव है जो ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा तक मामला चला गया है। बताते चले कि जो बजाज शोरूम वर्सेस ग्रामीण, जो बजाज शोरूम आप देख रहे हैं वहाँ पर जो दिख रहा है बजाज शोरूम, जिनके बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर एक बोर्ड भी दिखा दें थोड़ा सा, ये बोर्ड जो लगे हुए हैं, और ग्रामीणों के बीच में यह हुई थी झड़प। और जो मामला तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद में इतना बढ़ गया कि विधानसभा तक मामला जा कर के गूंजा। बताते चले कि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शेर की भांति दहाड़ दहाड़ करके कह रहे थे कि इस गांव में जो घटना घटी है वो हृदय विदारक है, बहुत ही घिनौनी हरकत है। अब क्या हकीकत है, हम उन लोगों के पास भी चलेंगे और उन लोगों से आपकी हम रूबरू और बात भी करवाएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा है। तो यही वो गांव है जो आपको इसके अंदर का दृश्य आज दिखाएगी, क्या हुआ था और किसने क्या कहा और क्या हकीकत और क्या फसाना दिखाएगी बीएनबी। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। नहीं, जिससे भी बात होता है, अरे आप लोग तो झूठा पुलिस को आरोप लगा रहे हैं। हम यही बात बोलेंगे सर, देखिए अभी मार है, अब महिला को लाइए, पुलिस को एकदम सीसी कैमरा से कैद कीजिए। मार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जांच अभी कर लीजिए। मार नहीं है तो कोई दिक्कत, झूठा बोलता है जिसके लिए आप अभी भी जांच कर लीजिए। चलिए महिला पुलिस लाइए। 2 लोगों के बीच घटना मारपीट की मामला हुई थी, प्रशासन के ऊपर आरोप भी आ रहा है कि इस मामले क्या बताएंगे सर? बेंगाबाद पुलिस के ऊपर आरोप जो एक गढ़ा नहीं गया है, ये सत्यता है और सत्य है। और निश्चित बात है कि 2 पक्षों के बीच में कुछ मामला बनी थी, जिसका दोनों तरफ से थाना में आवेदन दिया गया है, दोनों तरफ से एफआईआर भी हुआ है। अब उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उन लोग आपस में सोलहनामा करता है या केस लड़ता है। ये बिंदु तो वहीं रह गया। लेकिन दूसरा बिंदु वहाँ उत्पन्न, तीसरा ये उत्पन्न होता है कि पुलिस 1:30 बजे 1 बजे रात में आ करके फालो महतों के घर में आ करके और दरवाज़ा सब तोड़ करके, बाल बच्चा जो सोया हुआ था सभी महिलाओं के टारगेट कर करके, एक एक करके और घसीट करके बेपर्दा करके महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार किया गया, लज्जा को शर्मसार किया गया है। इस मामला पर हम लोग गंभीर हैं कि इस पर कार्रवाई पुलिस पर, इस मामला को लेकर पुलिस पर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ का जो बेंगाबाद की पुलिस है, ये घटना बहुत शर्मसार किया है। इसलिए हम लोग इसका जो भी है यहाँ के बीच झगड़ा हुआ था, क्या मामला बताएंगे? और उस समय विधानसभा के सत्र के कारण हम बाहर थे, फिर आए तो सब लोगों से बात हुई। प्रकाश जी भी हमको फ़ोन किए थे और मुखिया जी भी सब बताए थे। तो हम भी नहीं आए थे और आज हमको फिर विधानसभा जाना है, तो हम सोचा कि आज सुबह ये मिले थे, पूरा रिपोर्ट हमको सब बताए थे।
तो हमने कहा नहीं, आज ही चल करके हम घटना स्थल पर भी अपने से जायज़ा लें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मान लीजिए दो पार्टी में झंझट हुआ है, जो भी कारण रहा हो, दोनों तरफ से केस हुआ है, उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए। और सज़ा देने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है, सज़ा कोर्ट देता है, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर बाद में पुलिस आके जो तांडव मचाया है, असल बात वही है। उसके लिए गांव भर के लोगों ने न्याय की मांग की है। निश्चित रूप से सरकार के सम्मान में हम बात लाएंगे, सबको बताएंगे और कहेंगे इसका फैसला हमको करना पड़ेगा, कुछ न कुछ फैसला रहेगा। हम पूरी बात हम घटना स्थल की हम जाकर बता देंगे। ठीक है जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन खबरें, व खास करके मुंडहरी प्रकरण को लेकर, जहां आज वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बेंगाबाद थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद थाने से, जहां पर मुंडहरी प्रकरण का चर्चा जोरों पर था और लगातार इस चर्चा को लेकर ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक मामला चल गया था, जो आज बेंगाबाद पुलिस को लाइन हाजिर कर दिया गया थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा को। जो बेंगाबाद थाना से मामला जुड़ा हुआ था, बताते चले कि मुंडहरी गांव में बीते 3 तारीख की घटना थी, जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार होने का आरोप, मारपीट करने का आरोप बेंगाबाद पुलिस पर लगी थी, जिसको लेकर ग्राम सभा से लेकर आवाज़ गूंजते विधानसभा तक गूंजा था। जो गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा में भी यह मामला को उठाया था, जिसका गंभीरता से लेते हुए पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा आज बेंगाबाद के थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। निश्चित रूप से यह मामला जो भी हो, जैसा भी हो, बताते चले कि श्रीकांत ओझा के द्वारा बेंगाबाद थाना और बेंगाबाद थाना क्षेत्र वासियों के लिए एक तोहफा के रूप में पुलिस जन सहयोग समिति का गठन भी किया गया था। पुलिस जन सहयोग समिति में आए हुए राशि के द्वारा कई गरीब बेसहारा लोगों को मदद भी किया था, लेकिन अब वो बात नहीं रही, क्योंकि अब वो थाना प्रभारी नहीं रही। फिलहाल जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई बात नहीं है, जो हुआ अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि मामला चाहे जो भी हो, फिलहाल बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और गाज गिरना स्वाभाविक ही था, क्योंकि जब ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक मामला जाता है तो गाज गिरना निश्चित था। इस पर बेंगाबाद थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और यूँ कहें कि बेंगाबाद में कहीं मायूसी तो कहीं खुशी भी देखने को मिल रही है। क्यों और किस लिए लाइन हाजिर की गई है, क्यों पुलिस थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई की गई है और क्या हुआ था मामला, इन सब सारे मामले को आइए देखते हैं बीएनबी के माध्यम से। जानकारी दे दें कि बीएनबी ने आपको पहले नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि उसके पीछे कई कारण थे और जिसके कारण आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। इसके लिए बीएनबी क्षमा प्रार्थी है, लेकिन बीएनबी लगातार आप लोगों को कवरेज देने के लिए तैयार थी। आज मुंडहरी भी हुआ था और आप लोगों को यह कवरेज दिखा रही है। फिलहाल बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब नए थाना प्रभारी कौन आएंगे, ये जानकारी अब तक नहीं हो पाई। जानकारी मिलते ही आप सबों तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। नमस्कार। जहां मुंडहरी प्रकरण को लेकर के थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा का लाइन हाजिर हो चुका है, वहीं पर दूसरे थाना प्रभारी कमलेश पासवान का यहाँ पर पदस्थापन हो चुका है और ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिया। आइए उनसे बात करते हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी उनकी और क्या इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले करेंगे, ताकि दोबारा फिर ऐसी और कोई अन्य घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हम लोग चलते हैं जो बेंगाबाद में थाना प्रभारी कमलेश पासवान जी का जहाँ पर पदस्थापित आज हुआ है, उन्हीं से बात करते हैं कि इनकी सर्वप्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी। सर, आपको नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपको। और बेंगाबाद थाना में बेंगाबाद की ओर से, वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपने यहाँ पर पदस्थापित लिए सर, और आज ही आप लिए हैं, इसके लिए मुबारकबाद बीएनबी की ओर से। क्या सर, क्या प्राथमिकता रहेगी सर इस क्षेत्र के लिए, बेंगाबाद के लिए? सबसे पहले तो पुलिस का जो कार्य है जी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन करना जी, दूसरी क्राइम पर यदि हो जाती है तो उसको पहले तो रोकने का प्रयास करेंगे, यदि हो जाती है तो उसका उद्भेदन करने का अथक प्रयास करेंगे। जी, हम तो चाहेंगे कि वह अपराध ना हो
है ना। जी और तीसरी है कि यहाँ की जो प्रॉब्लम है, ये चूँकि संवेदनशील है, निकट भविष्य में इलेक्शन होने वाली है मेरे हमारे बॉर्डर पे, उसको लेकर, और यहाँ सांप्रदायिक मामला, लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा रोड जाम वगैरह होते रहती है, जी इसको लेकर पुलिस और पब्लिक के जो खास जो दूरियां बनी जी। हैं, उस दूरियों को दूर करना और जनताओं के साथ समन्वय स्थापित कर शांति व्यवस्था कायम करना मेरा प्रमुख। तो आपको जानकारी होगा सर, आपसे अब से जो आपके जो पूर्व थे थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा का, जिनका लाइन पंचित हुआ है, बताया जाता है कि मुंडहरी प्रकरण मामले को लेकर हुआ था, जो महिला के साथ मारपीट का आरोप था जिसके कारण हुआ है, तो उस पर कोई और आगे कोई एक्शन पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है क्या? नहीं, इस बिंदु पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी इस बिंदु पर ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हमें क्या कारण है, विशेष वरीय पदाधिकारी इस बिंदु पर बात करेंगे। यहाँ सर बेंगाबाद थाना क्षेत्र में अधिकतर जगह जमीन भाईचारे और भाई भाई में लड़ाई दंगे फसाद अधिक होते हैं, और आप इस यहाँ बेंगाबाद थाना में किस प्रकार तरीका कुछ, जैसे अवैध कारोबार भी यहाँ पर होते हैं, कोयला बालू आदि कई ऐसे होने, उन सब को निपटने के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, किस प्रकार कैसे निपटेंगे? जहाँ तक जमीन विवाद का मामला है, जी। ये पुलिस के जुडिक्शन से बाहर का चीज़ है। जी पुलिस ये मामला जो है अंचलाधिकारी के अधीन आते हैं, फिर भी वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो पुलिस का जो रोल है, उनका है, उस पर खरे उतरने का प्रयास करेगी। किसी भी पार्टी का वो पार्टी नहीं बनेगी पुलिस अपने तटस्थ रहकर अपना जस्टिफाइड रूप में कार्य करेगी। यदि बेंगाबाद थाना में सर आप पदस्थापित हुए हैं, सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी, किस पर नजर है आपकी बेंगाबाद में सबसे पहले कार्य करने जा रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे कि आप घोषणा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राथमिकता तो होनी चाहिए ना, किन सब चीजों पर आपकी पैनी नजर रहेगी? पहला तो लॉ एंड ऑर्डर जी मेंटेन करना, जी शांति व्यवस्था कायम करना, जी अपराध को नियंत्रण करना, जी ये मेरी, और होली के मद्देनजर जी और चुनाव को देखते हुए, जी है ना, जी जी ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी, मेरे पुलिस बल की पुलिस की प्राथमिकता रहेगी जी कि किसी तरह का यहाँ उपद्रव न हो, जी शांति बनी रहे, जी शांतिपूर्ण इलेक्शन हो और जनता के साथ विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करें। निश्चित रूप से होली को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति तय करेंगे और क्षेत्र में शांति अमन चैन व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जो नियम है वो नियम संगत खरे उतरने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से कमलेश पासवान जो नए थानेदार बेंगाबाद के बने हैं, उससे बेंगाबाद की जनता उम्मीद करती है कि जिस प्रकार थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, दीपक कुमार आदि के कार्यकाल रहे हैं, उससे बेहतर कार्य हो कमलेश पासवान का, यह बीएनबी भी उम्मीद करती है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जानकारी दे दें कि बीएनबी ने बेमिसाल 6 साल जहां मनाया, वहीं बीएनबी आप सबों के घर घर और दिल दिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए जरूरत है आप सबों का भी प्यार जी। तो इसके लिए, इस प्यार को बरकरार रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बने भी रहें बीएनबी से, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।